को देश भर की नीट परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया और अब पुष्टि होने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए इस पेपर लीक के तार आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर बिहार में इसको लेकर हड़कंप मचा है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, संदिग्ध की तलाश कर रही है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसे कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। तो नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद अब आखिरकार बिहार में पुलिस क्या कर रही है, किस दिशा में जांच कर रही है, कहां कहां दबिश दे रही है, ये हम आपको बताते हैं। अब तक पुलिस अपनी जांच में कहां पहुंची है, सब कुछ आप जानिए। तो बिहार से अब तक कुल 7 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि नालंदा से सबसे अधिक 3 की गिरफ्तारी हुई है। नालंदा से जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम अवधेश, अमन और पंकज बताए जा रहे हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में दबिश दी गई। कॉलेज के हॉस्टल में संदिग्धों की तलाश भी की गई, जिसमें हॉस्टल के 2 कमरे की सघन तलाशी पुलिस ने की है, जिसमें मास्टरमाइंड उज्जवल इसी कॉलेज का छात्र है, ये बताया जा रहा है। उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू के कमरे की तलाशी पुलिस ने ली और हॉस्टल में अवधेश के कमरे की भी जांच पुलिस की टीम ने की है, लेकिन कमरे से अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सबूत को ठिकाने लगाने की बात कही जा रही है। अब मोतिहारी, छपरा और सीतामढ़ी में भी छापेमारी की गई है। मुजफ्फरपुर में भी कई ठिकानों पर तलाश की गई और अब सीबीआई की भी जल्द इसमें एंट्री हो सकती है, क्योंकि पूरा मामला सीबीआई ही देखने वाली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट आज सबसे सफल हवाई अड्डे में से एक है और इस हवाई अड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावे एनडीए के सभी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद संजय झा ने कहा कि इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग रखी है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने वादा किया कि आज बिहार में जितनी एयर कनेक्टिविटी है, आने वाले समय में इसे 10 गुना करना है और अगले 5 साल में बिहार के 4 से 5 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे। दरभंगा ही एक ऐसा एयरपोर्ट इमर्ज किया जो शायद उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट अगर कोई है तो दरभंगा एयरपोर्ट। और आज सीआईएसएफ को यहाँ की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। मैं 2 बात जरूर आग्रह करूंगा। एक कि जो 90 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा तो बाद में ये समस्या नहीं हो। और बाबा विद्यापति मिथिला के हर एक घर में बसते हैं। तो मैं तो आज यही निवेदन और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मिथिला के पावन धरती पर आए हैं। आपके आगमन से मिथिला वासियों में बहुत खुशी है, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स बिहार को मिला है आपके नेतृत्व, और आपके नेतृत्व में पूरा बिहार का भी और मिथिला का भी विकास होगा, ये सब हम लोग मानते हैं और आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथ। और इसलिए मैंने कहा कि जहां 2005 में 2.5 लाख लोग मात्र बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा करते थे, आज लगभग 50 लाख से अधिक लोग एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार के
लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार में हवाई यात्रा कर सके। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया कि इस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट का नाम भी महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। इसके लिए भी सभी कदम उठाए जाएंगे। नेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पूरी व्यवस्था हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो 2 मांग जो यहाँ पर आई है कि बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा साहब। खबर विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत हासिल कर ली है और जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव 2025 में राधाचरण सेठ के संदेश से विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट को एनडीए के कब्जे में ही रखने के लिए उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू ने चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि महागठबंधन की ओर से कन्हैया को टक्कर देने के लिए सोनू कुमार को उतारा गया था। 12 मई को इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। दोनों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था। जीत चुके हैं, पहले भी जीत चुके थे। कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी कि चुनाव हम लोग हारेंगे, लेकिन हम लोग पहले से ही मन बल तन धन सबसे लगे हुए थे और लग रहा था कि हमारी जीत होगी और हम लोग की जीत हो गई। ऐसा प्रत्याशी जिसके देखिए सारे लोगों का बात हुआ, फलाना ढिकाना लालदास चाचा के कोई नाम लेते रहे, सोनू राय से कोई के नाम लेते रहे, शाहाबाद के कोई संघ परिवार जेकर कोनो जोड़ा ना रहे, ये तो वही दिन फेंका गुरह जहिया टिकट मिला रहे इनका, खाली हमन के नौजवान के मेहनत करे के रहे। सोनू भैया का टिकट मिला था उसी दिन हम लोग निश्चित जीत था और हम लोग जब क्षेत्र में घूमते थे हम बिहिया प्रखंड का ऊपर में गए, पूरा हम प्रखंड घूमने का काम किए, शाहपुर और बिहिया हम लोग दोनों प्रखंड में काफी वोट बहुमत से हम लोग को मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था कि सोनू भैया को हम लोग चुनाव जिताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी का आज 19वां पुण्यतिथि है और इस दौरान उन्होंने अपने गांव पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई थी। पीएम मोदी ने आम लोगों से अपील की है कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बचाएं। तो बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा सिर्फ एक गाड़ी से ही विभाग से अपने घर जाते हुए नजर आए। वो सिर्फ बैटरी वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मंत्रालय जा रहे हैं? जी विभाग जा रहे हैं। मतलब कोई टारगेट नहीं बैटरी वाली गाड़ी से? नहीं एकदम, और मुझको लगता है यथासंभव सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। तो पीएम मोदी के आह्वान का असर न्यायिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। जिला जज सत्यभूषण आर्य के नेतृत्व में अधिकांश न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय परिसर से साइकिल की सवारी करते हुए कोर्ट तक पहुंचे। इस बाबत उन्होंने बताया कि राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि मानते हुए आम लोगों से भी इस मुहिम में देश के साथ खड़ा होने की अपील की है। प्रथम है, अगर हमारे थोड़ा सा योगदान देने की वजह से भारत स्वावलंबन की ओर और एक कदम बढ़ाता है तो हम सबको सहर्ष इसमें आगे आना चाहिए। मैंने अपने सभी भाइयों से, जुडिशियल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ इस बात को स्वीकार किया और वो भी सब मेरे साथ हैं। सर ये मुहिम आज ही रहेगा कि आगे भी जारी रहेगा? मैं तो प्रयास करूंगा, एक बार सब जुडिशियल ऑफिसर से बात करूंगा। कुछ सुरक्षा की भी बात होती है, कुछ और भी बातें होती है, तो उनको देख करके विचार किया जाए।
बिहार में आज राजधानी पटना सहित 6 जिले में ब्लैकआउट होगा। शाम 7 बजे ही इन जिलों में सायरन बजने के बाद अंधेरा छा जाएगा। 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा, जिसमें पूरी तरह से बिजली गुल कर दी जाएगी। पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और अररिया में सायरन बजेगा। युद्ध और किसी भी आपात स्थिति जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के तौर पर यह ब्लैकआउट किया जाएगा। ऐसे में लोगों से घरों की लाइट बंद रखने और टॉर्च भी नहीं जलाने की अपील की गई है। हालात के लिए बिहार वासियों को तैयार करने के लिए आज पटना समेत 6 जिले में जो है शाम 7 बजे से ब्लैकआउट किया जाएगा और ये ब्लैकआउट जो है वो 15 मिनट का होगा। बताते ये चलें कि हवाई हमले का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इस दौरान पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और अररिया के साथ साथ कटिहार में जो है शाम 7 बजे से 7:15 तक पूर्ण रूप से जो है ब्लैकआउट रहेगा, अंधेरा रहेगा और शाम 7 बजे खतरे के सायरन जो है वो बजने के साथ ही इन जिलों में बिजली गुल कर दी जाएगी, परिवहन व्यवस्था ठहर जाएगी। इससे पहले पिछले साल जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 7 मई को ऐसा पूर्वाभ्यास जो है वो किया गया था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल प्रशासन को भी जो है वो सूचना दी गई है। पूर्वाभ्यास के दौरान आकस्मिक सेवा से जुड़े एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड और अस्पताल जो जगह हैं वहां पे भी ब्लैकआउट रहेगा। जिला प्रशासन ने इससे संबंधित जो है जानकारी आम लोगों तक पहुंचा दी है और प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर जो है अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि आप इस दौरान अपने घर की बिजली जो है, बत्ती जो है वो बंद रखें। और बताते ये चले कि पूर्वाभ्यास के सफलता को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कमल और नागरिक सुरक्षा के निदेशालय के महानिदेशक जो हैं डॉक्टर परेश सक्सेना ने संबंधित जिलों के अपर समर्थताओं को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और ये बताते चले कि संबंधित जिलों की सायरन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सायरन के लिए चौक चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर सिस्टम, थानों और फायर ब्रिगेडों की गाड़ियों का सहयोग जो है लेने का निर्देश दिया गया है। और इससे जो है युद्ध जैसे हालात होते हैं तो कैसे लोगों को अवेयर रहना है, इसकी जो है जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, आज 7 बजे शाम से 7:15 बजे के बीच में ब्लैकआउट रहेगा। यह अभ्यास जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ब्लैकआउट के अभ्यास किया गया था, वैसे भविष्य में अगर ऐसे कोई आपदा का घड़ी आएगी, उसके तैयारी के लिए निरंतर मेंटल अलर्टनेस और तैयारी रहना चाहिए। जनता के बीच में, लोगों के बीच में एकजुट होकर के सभी आपदाओं को हम लोग सामना करें, उस उद्देश्य से ऐसे अभ्यास पुनः आयोजित किया जा रहा है। कटिहार में भी आज शाम 7 बजे पावर ब्लैकआउट होगा। 7 बजे से लेकर 7:15 तक पूरे शहर की बिजली बंद रहेगी। सायरन बजते ही बिजली बंद कर दी जाएगी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संभावित हवाई हमले जैसे स्थिति से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने अफवाहों से बचने की अपील की है। शहर के 47 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कटिहार स्टेशन समेत कई जगहों पर राहत बचाव अभ्यास होगा। आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी भी मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। तो फिर से रेस्क्यू का ड्रिल करेंगे। जो ट्रेंड्स जो मॉल है वहाँ पे और जो सत्कार होटल जो टूट रहा है, तो वहाँ पर जो किस तरीके से मलबे में अगर लोग दबे होंगे उनको किस तरह से निकालने का मॉक ड्रिल वो किया जाएगा। और उसके बाद फाइनली 7 से 7:15 जो ब्लैकआउट है वो 7 से 7:15 ब्लैकआउट किया जाएगा। और हम लोग ये लोगों की प्रिपेयर्डनेस, सिविल डिफेंस के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों में जागरूकता